ये है दिल्ली दर्पण। विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत दिल्ली के जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का प्रयोग ना हो बल्कि गोकाष्ठ का प्रयोग हो। ये प्रक्रिया न केवल बहुत सस्ती है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। इस विषय पे विश्व हिंदू परिषद का चूँकि ये अभियान है, तो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पूछते हैं सर, पूरी दिल्ली में कब तक लग सकती हैं इस तरह की गोकाष्ठ की जो मशीनें? ऐसा है कि हमारी योजना है कि दिल्ली के प्रत्येक ज़िले में ऐसी मशीन जो है शमशान घाटों में लगाई जाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज 2 शमशान घाटों में ऐसे यंत्र लगाए गए हैं और इन यंत्रों के द्वारा आपने अभी देखा दाह संस्कार अभी हुआ है। और इन यंत्र से सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि एक दाह संस्कार कम समय में होता है, सिर्फ 40% ईंधन में होता है। और उससे आगे बढ़ के विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर निःशुल्क गोकाष्ठ उपलब्ध करवा रहा है, जिसके द्वारा गाय के गोबर से बने हुए गोकाष्ठ से ये दाह संस्कार होगा। इस तरह से यह जो हमारा अंतिम संस्कार यहाँ पर, ये अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होता है उसके अंदर लकड़ी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि अंतिम संस्कार में जो लकड़ी प्रयोग होती है उसके द्वारा भारतवर्ष में 1 वर्ष के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष कट जाते हैं। तो ये पर्यावरण संवर्धन की ओर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक अभियान प्रारंभ हुआ है। उसी चरण में आज 4थे शमशान घाट में हमने इसी यंत्र को लगाया है। ये बहुत बड़ी मुहिम है ये, और अगर ये इसको और आगे तेज़ी से लाया जाए तो गोकाष्ठ की जो डिमांड है उसको कैसे पूरा करेंगे इसमें? देखिए, ऐसा है कि गौशालाओं में गोबर की उपलब्धता है, सिर्फ उसको सुनियोजित करने की ज़रूरत है। तो हमारी तरफ से हमारा गोरक्षा आयाम इस विषय में भी कार्य कर रहा है। हम गौशालाओं में जहाँ पर ऐसे मशीनें नहीं लगी हैं, मशीनें लगवा रहे हैं। उसके बाद में जो वहाँ से ये इसकी जो बनती है गोकाष्ठ, उस गोकाष्ठ को एक सुनियोजित तरीके से अपने द्वारा हम लाकर यहाँ पर शमशान घाटों में पहुँचाएँ, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कितनी तस्वीर देख रहे हैं आपके? भारत सरकार भी इसको ज़्यादा, देश भर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, क्योंकि कितनी लकड़ियाँ दाह संस्कार के लिए काटी जाती है वो भी रुके। तो कोई सरकार से भी संवाद चल रहा है क्या इस विषय? बिल्कुल जी, हमने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में जो 3 कॉरपोरेशन हैं उनसे हमने निवेदन किया था, और नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो उसमें सबसे आगे निकली। उन्होंने सबसे पहले गोकाष्ठ का उपयोग शमशान घाटों में इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सर, आदेश तो जारी किया, लेकिन गोकाष्ठ ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो। एमसीडी चला रही है तमाम गौशालाओं को, वहाँ एमसीडी लगाए, वो मशीनें लगाए। अभी तो आप लगा रहे हैं, तो शायद ज़्यादा तेज़ी से हो गई जी। एमसीडी, देखिए, एमसीडी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। शमशान घाट चल रहे हैं तो शमशान घाट को एमसीडी ने आगे दे रखा हुआ है। हम हिंदुओं को, हमें आवश्यकता नहीं है सरकारी तंत्र की, हमें सिर्फ कार्य करने के बारे में एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं शमशान घाट का आयोजन आसरा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसी तरह से मशीनें लगाने के लिए भी गोकाष्ठ के लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक, बहुत सारे प्रबुद्ध सिटीजन आ रहे हैं जो इसको लगा रहे हैं। इसको, इस प्रक्रिया को कब शुरू किया गया था? क्या रिसर्च हुआ था? गोकाष्ठ बने, मशीन बने, समय भी लंबा लगा होगा। क्या कोरोना को ध्यान में रखते हुए इसका बनाया गया था या पहले से कुछ चल रहा था? ये पहले से इसकी व्यवस्था चल रही थी। एक संस्था हमारे द्वारा वसुधा चलती है, उस संस्था के अंदर पहले से इसके अंदर रिसर्च किया जा रहा था। महाराष्ट्र में कुछ एक शमशान घाटों में कार्य भी हुआ था, और अब उस कार्य को हम यहाँ दिल्ली में लाकर बृहद स्तर पे करें, ऐसी योजना हमने बनाई है। दिल्ली को एक, जिसको कहा जाए कि मॉडल सिटी बनाया जाएगा क्रीमेटेरियम के मामले में, ऐसा करके एक हमने योजना इसकी बनाई है। कब तक हम देखें ये जो आपका एक मॉडल है वो तैयार हो पाएगा? आपके सामने है, इसका प्रारंभ है। धीरे धीरे आपको बहुत अतिशीघ्र ही 1 महीना 2 महीने में आपको अंतर नज़र आएगा। दिल्ली के अंदर शमशान घाटों में व्यवस्थाओं में आपको अंतर नज़र आएगा। उसके बाद में हम गोकाष्ठ जैसे देना शुरू कर रहे हैं, और बाकी जैसे ही आते हैं यहाँ पर गोकाष्ठ को लें सब लोग, इसकी स्वीकारता बने,
इसके लिए भी हमारी तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार भी कुछ को बढ़ावा दे, कुछ और NGOs को मदद करे तो ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा? सरकारें बढ़ावा दे रही हैं, सरकारों की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हम सब सरकारों का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे भाजपा की हो, सभी हमारे साथ में हैं इस अभियान के अंदर, सभी हमको सहयोग दे रहे हैं और किसी की तरफ से भी विरोध नहीं आ रहा है। गोकास्ट लोग आसानी से हासिल कर सकें, इसके लिए कोई हेल्प नंबर जारी किया गया? शमशान घाटों में कोई व्यवस्था हुई? अतिशीघ्र ऐसा नंबर भी आएगा और अभी जहाँ जहाँ ये यंत्र लग रहे हैं वहाँ पर हम एक संपर्क सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर भी कल परसों तक बोर्ड लग जाएगा। तो बिल्कुल ये थे कपिल खन्ना जी, प्रांत अध्यक्ष, जिनका मानना है कि दिल्ली को एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जहाँ अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का प्रयोग न हो करके केवल गोकास्ट का प्रयोग हो। और ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि ये प्रक्रिया न केवल बहुत सस्ती है बल्कि पर्यावरण को इससे इतना फ़ायदा होगा कि उसका अनुमान लगाना तक मुश्किल है। तेजस्विनी के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।